नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे टू फाइंड रूट्स इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जिस टाइप के प्रॉब्लम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे, मिलते जुलते प्रॉब्लम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में भी है। तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जनरल इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखी जा रही है, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, रूट्स इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो पहले कंडीशन फाइंड करना मींस ये जो कांस्टेंट्स है पी क्यू आर, इनमें क्या रिलेशन होगा सो दैट रूट्स आर इन जीपी, ये पहले पता करना है। मतलब ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट्स रहे होंगे। अभी यहाँ पर हमको पी क्यू आर ये सिंबल्स दिख रहे हैं, तो ये सिंबल्स में क्या रिलेशन होगा सो दैट रूट्स आर इन जीपी, ये हमको पहले तो डिस्कवर करना है। एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। अब लैंग्वेज है एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन, मतलब जो मेथड ऑलरेडी हम कंडीशन फाइंड करने के लिए यूज कर रहे होंगे उस मेथड को यूज करते हुए वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली डायरेक्ट सॉल्व द इक्वेशन हुज रूट्स आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इस पैटर्न से आज हम दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं सॉल्यूशन। टू फाइंड कंडीशन, स्टेप 1, टू फाइंड द कंडीशन for the roots of equation x cube minus px square plus qx minus r equal to 0 to be in geometrical progression। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। तो अब डिग्री 3 है, इक्वेशन की डिग्री 3 है, तो 3 रूट्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ले लेते हैं। लेट द रूट्स, let the three roots in GP as a ar a by r। जनरली ये नोटेशन हम यूज करते हैं, 3 रूट्स इन जीपी, कॉमन रेशो r होगा। लेकिन अब एक बार देखिए, ये जो r है हम कॉमन रेशो के लिए यूज करते हैं और यहाँ पर भी सिंबल r दिया हुआ है, तो ये r और ये r, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो इक्वेशन में दिया हुआ सिंबल है, तो जो हम सपोज कर रहे हैं वहां पर नोटेशन कुछ चेंज कर लेते हैं। इसको हम कैपिटल R ले लेते हैं, कैपिटल R, कैपिटल R। R इज कॉमन रेशो, कॉमन रेशो। अब जैसे 3 रूट्स लिखे गए तो 3 रिलेशंस लिख सकते हैं। देन we have 3 relations। S1, sum of roots taken one at a time, so it is a by r plus a plus ar। second relation, sum of roots taken two at a time, तो दो का ये पहले प्रोडक्ट, फिर ये प्रोडक्ट और फिर ये सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट लेकर, तो जब प्रोडक्ट ले रहे हैं तो प्रोडक्ट के साथ ए स्क्वायर बाय आर प्रोडक्ट करके लिख दिए, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट, तो ए स्क्वायर आर अपॉन आर यानी ए स्क्वायर है ये, प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर आर इक्वल टू, राइट। एंड F3 प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स। तो तीनों का प्रोडक्ट जब लेंगे, तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो a बाय आर ए आर इक्वल टू, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लिखने के लिए पैटर्न फॉलो करेंगे। राइट हैंड साइड लिखने के लिए तो पैटर्न विल बी माइनस ऑफ प्लस ऑफ माइनस ऑफ। अब इसके अंदर क्वांटिटी, ये इक्वेशन 1 के लिए काम कर रहे हैं, गिवन इक्वेशन 1 के लिए। तो कोएफिशिएंट 1 है, हम पैटर्न लिखते हैं सेकंड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट,
तो फर्स्ट इज माइनस p अपॉन 1, नेक्स्ट q अपॉन 1, नेक्स्ट माइनस r अपॉन 1। इनको सिंप्लीफाई करके भी लिखा जा सकते हैं यहीं पर ही। तो दिस इज p, इट इज q एंड इट इज माइनस ऑफ माइनस प्लस r। ये हो गया s1 s2 s3। अब यदि इनको हम ऑब्जर्व करें, तीनों रिलेशन को ऑब्जर्व करें, तो तीनों रिलेशन में कोई एक रिलेशन हमको तुरंत एक वेरिएबल प्रोवाइड कर सकता है, एक अननोन a और r, स्मॉल a और कैपिटल R में एक प्रोवाइड कर सकता है। देखिए s1 s2 s3, जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में s1 रिलेशन में d और माइनस d वो 0 बन जा रहा था और a में हमको रिलेशन मिल रहा था। यहां कौन सा रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से समझ में आ सकता है, S3, वेरी गुड। S3 में R और R डिवाइड हो जाएगा, तो S3 इंप्लाई A क्यूब इज इक्वल टू R डिवाइड हो गया, A क्यूब इज इक्वल टू R। ये एक रिलेशन मिला, A क्यूब इज इक्वल टू R। अब A मतलब यहां से जो स्मॉल a और कैपिटल R है इनको फाइंड करके इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट करने के लिए तीन इक्वेशंस लगेंगी, एक इक्वेशन से a में रिलेशन आ गया। अब ये दोनों को भी सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, क्या हो सकता है। देखिए s1 और s2, s1 की हर टर्म में a है, तो s1 इंप्लाई a कॉमन 1 बाय r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू p। s2 में a स्क्वायर कॉमन है, S2 imply a square common 1 by r plus 1 plus r equal to q। ये दोनों इक्वेशन में ये देखो ब्रैकेट कॉमन है, दोनों में ब्रैकेट कॉमन है। तो यदि मान लो हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये r एलिमिनेट हो जाएगा, यहां से r तो निकल जाएगा, हमको कुछ रिलेशन मिलेगा, कैपिटल R वाली टर्म डिवाइडिंग दिस टू वी गेट डिवाइडिंग। इनको नंबर दे देते हैं, चलो इसको नंबर 1 दे दिया, यदि इसको 2 और इसको 3, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 ऐसा लिखो, या फिर a स्क्वायर की टर्म ऊपर रखना है तो 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2, a स्क्वायर की टर्म ऊपर रह जाएंगी, ये अपॉन a इंटू दिस ब्रैकेट, तो ब्रैकेट कैंसल, यहां रहा a स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू q अपॉन p, q अपॉन ब्रैकेट कैंसल हो गया, डिवाइड हो गया, कैंसल मतलब डिवाइड हो गया। और डिवाइड होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो जब हम कॉमन रेशो की बात कर रहे हैं तो कॉमन रेशो डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब कॉमन रेशो नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 अपॉन r मीनिंगफुल होगा, और 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r डेफिनेटली इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, तो डिवाइड हो सकता है। तो दिस गिव्स a इज इक्वल टू q बाय 2। अब r तो एलिमिनेट हो गया, अब ये a को भी एलिमिनेट करना है, तो ये a की वैल्यू इसमें रख देते हैं, a की वैल्यू इसमें रख देते हैं, पुट इन 1 we get q by p का cube is equal to r, that is q cube is equal to p cube r। this is required condition, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो this is required condition, मतलब जब ये p q r इस रिलेशन में होंगे, q क्यूब इज इक्वल टू p क्यूब इंटू r, और यदि एक तरफ लिखना चाहे तो p क्यू r माइनस क्यूब इक्वल टू 0। 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 27 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, और उसके सामने फ्रेज लगा हुआ एंड हेंस, मतलब जो कुछ ऑलरेडी अभी तक आपने किया है उसकी हेल्प से ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जो इक्वेशन दी हुई थी हमको जनरल इक्वेशन पी क्यू आर ये सिंबल्स में, वहां एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 था, तो यहां पर हम एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए पहले इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 8, dividing by 8 we get x cube plus 18 by 8 x square
minus 27 by 8x minus 27 by 8 equal to 0. And comparing this equation with that general equation, comparing this with x cube minus px square plus qx minus r equal to 0, we get x cube का कोएफिशिएंट 1 है, माइनस p इक्वल टू 18 अपॉन 8, q इक्वल टू minus 27 upon 8, q equal to, and minus r equal to minus 27 upon 8. ठीक ठाक करके लिख लेते हैं. दिस इंप्लाई p इक्वल टू माइनस साइन उधर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ माइनस 1 से, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 9/4. दिस इंप्लाई q इक्वल टू ऊपर 27 है नीचे 8 है तो ये कोई नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, रहेगा ऐसे ही माइनस 27 अपॉन 8. ये माइनस से मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव बन जाएगा, r इज इक्वल टू 27 अपॉन 8. अब ये p q r गिवन इक्वेशन के लिए हमारे सामने दिख रहे हैं. अब यदि ये p q r ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, रूट्स इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. तो इसको वेरीफाई करते हैं, ये कंडीशन को वेरीफाई करते हैं ये कोएफिशिएंट्स के लिए. नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू p q r माइनस q क्यूब. वैल्यू रखते हैं p q r की. दिस इज इक्वल टू माइनस 9/4 का क्यूब इंटू r 27/8 माइनस q माइनस 27/8 का क्यूब. इसको सॉल्व करना है. अब इसको सॉल्व करना है, देखो अब ये 27 का क्यूब और 8 का क्यूब इतना सॉल्व करने से देखते हैं इनको भी कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं क्या. दिस इज इक्वल टू माइनस का क्यूब है तो पहले तो माइनस आ जाएगा. अब 9 तो 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 ये हो गया क्यूब इंटू 27/8. ये फर्स्ट टर्म. माइनस का क्यूब होने से माइनस साइन आएगा और माइनस सामने है तो ये बन गया प्लस. दिस इज 27/8 का क्यूब. ओके. अब यहाँ 27/8 है, इसको यदि मान लो हम 3 इंटू 3 कर दें तो एक 3 इसके साथ एक 3 इसके साथ 9 इंटू 3 3 इंटू 9 तो 9 3 27 9 3 27. ओके. अब ये 4 को 2 इंटू 2 कर दे तो 4 इंटू 2 2 इंटू 4 तो ये हो गया 27/8 और इसके साथ ऑलरेडी 27/8 है प्लस 27/8 का क्यूब. अब देखो ये है 27/8 का क्यूब विथ माइनस साइन प्लस 27/8 का क्यूब इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ स्टार. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टार. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टार ये हमने कंसीडर किया, इसमें p q r की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, इक्वल टू 0 आ गया. मींस दिस कोएफिशिएंट्स p q r satisfy the condition. मींस इक्वेशन हैज रूट्स इन gp. इसको कुछ नाम दे दो. ये इक्वेशन को नंबर 2 दे दो. ये जनरल इक्वेशन को नंबर 1 दिया था हमने. कंक्लूजन लिखते हैं हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 are in geometrical progression. कंफर्म हो गया. नाउ अबव पार्ट को यूज किया जा सकता है. therefore from above part or above step 1, from step 1 we have, सबसे पहले तो ये रिलेशन मिल जाएगा a cube equal to r. a cube equal to r. Now what is r?
हमारे प्रॉब्लम के r is 27/8 which can be written as 27/8 can be written as 3/2 का cube. 3 3 are 9, 3 are 27, 2 2 are 4, 2 are 8. तो a cube equal to 3/2 का cube imply a is equal to 3/2. एक वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई. अब फाइंड करना है कैपिटल R. तभी हम जो रूट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में लिए हुए थे वो लिख सकेंगे. a की वैल्यू आ गई. अब देखो a की वैल्यू और p की वैल्यू यदि हम इक्वेशन 2 में रख दें तो r के लिए सॉल्व किया जा सकता है. इसको या तो इसको यूज कर ले या इसको यूज कर ले. a इस पर काम ज्यादा हो जाएगा a इस पर पुट करने से, तो यही लेते हैं. p का कोएफिशिएंट छोटा भी है -9/4. नाउ इक्वेशन 2 इंप्लाई रखो a की वैल्यू यहां पर 3/2 इंटू 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू p की वैल्यू -9/4. डिवाइड हो जाएंगे कुछ, 3 से डिवाइड हो गया तो दैट इज 1/r. यहाँ पर एलसीएम लेके सिंपलीफाई भी कर लो ना अंदर ब्रैकेट में, तो दिस इज r 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 3 से डिवाइड हो गया तो -3, 2 से डिवाइड हो गया तो ये 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -9/4 इंटू 2/3 कैलकुलेशन आ जाएगा -3/2. क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 प्लस 2r प्लस, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 के दो पार्ट करना है. ये 2 इंटू 2 4 के दो पार्ट करना है जिसका सम 5 हो. तो 4 1 जा 4 और एडिशन इज 5. फैक्टर फॉर्म में लिखते इसको 2r स्क्वायर प्लस 4r प्लस r प्लस 2 इक्वल टू 0. कॉमन 2r, r प्लस 2 बचा प्लस 1 r प्लस 2 इक्वल टू 0. r प्लस 2 कॉमन 2r plus 1 equal to 0. So this implies r plus 2 equal to 0 or 2r plus 1 equal to 0. So therefore r is equal to -2 or r is equal to -1/2. कोई भी एक वैल्यू ली जा सकती है. अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जो दो कॉम्बिनेशंस बनेंगे a equal to 3/2 तो फिक्स है. अब उसके लिए r ये ले ले या r ये ले ले, आंसर विल बी सेम, बस ऑर्डर चेंज हो जाएंगे. ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जो रूट्स आएंगे उनके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे. तो कोई एक ले लेते हैं, कोई एक ले लेते हैं. टेक, ठीक यहां पर लिखते हैं. हाँ, टेक a is equal to 3/2 and r is equal to, एक वैल्यू ले लो -2. देन द रूट्स इन GP r क्या थे वो a/r a r दैट इज, रखो वैल्यू 3/2, ये हो गया a अपॉन r की वैल्यू है -2, a की वैल्यू 3/2, a की वैल्यू 3/2 इंटू r की वैल्यू -2. तो दैट इज सिंप्लीफाई किया -3/4, 3/2 और ये -3. ओके. या फिर यदि हम ये लेते हैं -1/2 लेते हैं r की वैल्यू तो रिवर्स ऑर्डर में हो जाती थी, तो वो यहां डायरेक्ट लिख देना और -3, 3/2 -3/4. These are the answers. These are the roots of given equation. Solution. Step 1. Given equation is 54x cube. इसको डिनोट करना चाहे हम f of x, 3 लाइंस स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल 54x cube minus 39x square minus 26x plus 16 equal to 0. Number 1. Roots are in GP. Let those be a by r, a r.
अब ये नोटेशन ले सकते हैं, स्मॉल आर ले सकते हैं, क्योंकि अब यहां पर कोई आर दिया हुआ नहीं है, वेयर आर इज कॉमन रेशियो। देन वी हैव three relations x1 sum of roots taken one at a time, तो a by r plus a plus ar इक्वल टू, राइट हैंड साइड की चीजें बाद में लिखते हैं, s2 sum of roots taken two at a time, तो टू एट अ टाइम कैसे कैसे होंगे, फर्स्ट के साथ सेकंड, फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ थर्ड, ये प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बाय आर प्लस ए स्क्वायर आर आर डिवाइड हो गया प्लस ए स्क्वायर आर इक्वल टू, थर्ड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स ए बाय आर ए आर इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड लिखनी है इसकी, तो पैटर्न लिखेंगे पहले, माइनस ऑफ प्लस ऑफ माइनस ऑफ, ये लिखने के बाद कोएफिशिएंट सब प्रेजेंट है क्या ये चेक करेंगे, क्यूब की टर्म है, स्क्वायर टर्म है, एक्स टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, सब कुछ ठीक है, लिखना शुरू करो कोएफिशिएंट, सेकंड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट -39 अपॉन 54, नेक्स्ट -26 अपॉन 54, नेक्स्ट 16 अपॉन 54। अब उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, जितना उतना सॉल्व करके लिख दो आगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होते दिखता है, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा और 8 जा, सेकंड में डिवीजन है, 2 से डिवाइड होते दिखता है, 2 से होता है, नेगेटिव टर्म रहेगी 1 3, 2 से डिवाइड होगा 2 7, और ये 2 से डिवाइड कर पाएंगे, तब जैसे नेगेटिव टर्म रहेगी 2 8 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 7 जा, S3 imply R डिवाइड हो गया, a cube equal to -8/27. Now this -8/27 can be written as -2/3 का क्यूब, -2/3 का क्यूब, तो a cube equal to -2/3, तो therefore a equal to -2/3, ये वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है। अब S1 ले लो या S2 ले लो, तो S2 ले लेते हैं, अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में S1 यूज किया था, S2 ले लेते हैं, S2 इम्प्लाई a स्क्वायर कॉमन 1 by r plus 1 plus r equal to -13/27, -13/27, वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a, तो क्या मिल गया, a का स्क्वायर यानी 4/9, इसका स्क्वायर 4/9, r एलसीएम 1 plus r plus r square equal to -13/27, तो 1 plus r square upon r is equal to -13/27 into 9/4, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर टर्म्स आ गई, 9 1 जा 9 3 जा, तो ये रह गया -13/12, -13/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 टाइम्स 1 plus r square is equal to -13 टाइम्स r, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 12 plus 12r plus 12r square plus 13r equal to 0, so that is 12r square plus 25r plus 12 equal to 0, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r। अब इसको r के लिए सॉल्व करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोएफिशिएंट 12 12 जा 124, ऐसे दो टर्म में ब्रेक करना है जिसका सम 25 हो, 25 हो, इसके दो दो पार्ट बनाने हैं, तो कैसे दो पार्ट्स हो सकते हैं, ट्रायल और एरर मेथड से कोशिश कीजिए, 16 and 9, 16 and 9, तो 16 and 9, 16 9 जा 144,
16 प्लस 9 25, ये दो पार्ट बन जाते हैं। रखते हैं यहाँ पर, ये ट्रायल और एरर का काम होगा। ट्रायल और एरर मेथड से आप ये दो फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं। रखो यहाँ पर 12r² प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 नहीं 12 नहीं आएगा ना, 4r कॉमन, तो ये बच गया 3r प्लस 4 प्लस 3 कॉमन, 3r प्लस 4 इक्वल टू 0। 3r प्लस 4 कॉमन, 4r plus 3 equal to 0. So this implies 3r plus 4 equal to 0 or 4r plus 3 equal to 0. So this implies r is equal to minus 4 by 3 or r is equal to minus 3 by 4. ये इतना जो पूरा कैलकुलेशन है, ये पूरा कैलकुलेशन को आप अवॉइड कर सकते हैं यदि इतना आप करें। देखो ध्यान से यहाँ पर ये फैक्टर लिख लिया 16 by 9, ये फैक्टर्स यदि आ गए सही इसी तरह से कि दोनों का सम 25 है और दोनों का प्रोडक्ट 144 है, तो इनको देखते हुए डायरेक्ट r की वैल्यू कैसे लिखना ये समझो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट जो भी हो, लीडिंग कोएफिशिएंट, उससे डिवाइड कर दो इसको। तो ये 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो 16 by 12, 9 by 12, ये सब रफ में काम कर रहे हैं हम। अब इनके नेगेटिव साइन, ये फैक्टर में जाएंगे, इनके नेगेटिव साइन, तो 4 by 3 डिवाइड कर दिया 4 से विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन 3 by 4, ये r की वैल्यूज होंगी, -4 by 3 और -3 by 4। तो आप ये पार्ट अवॉइड करके यदि बिना मिस्टेक के लिख सकते हो डायरेक्ट r की वैल्यूज, तो डायरेक्ट r की वैल्यूज लिखी जा सकती है। ठीक है, डायरेक्ट r की वैल्यूज लिखी जा सकती है। टेक a इक्वल टू, वही तो फिक्स वैल्यू -2 by 3 एंड r इक्वल टू कोई एक वैल्यू लेते, फर्स्ट ले लेते -4 by 3, देन रूट्स इन GPR a by r ar, that is a by r -2 by 3 upon -4 by 3, a is -2 by 3 और ar -2 by 3 into -4 by 3। ये पैटर्न में a by r ar में वैल्यूज पुट करनी है। अब ये वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो दैट इज अपॉन 3 तो डिवाइड हो गया, माइनस माइनस प्लस है, 1/2 रहा, ये -2/3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 8/9 और रिवर्स ऑर्डर में 8/9 -2/3 1/2 आंसर। These are the required roots in geometrical progression. तो इसके साथ जीपी के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना ये कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। बाय बाय, जय गणित।